गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सूरदास। सूरदास में विनय हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे आज वात्सल्य। ठीक है, तो सूरदास जी की जो पाठ है उसमें वात्सल्य जो है वो बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सूरदास जी जैसा वात्सल्य का वर्णन कोई और नहीं कर सकता है। किसी और कवि में ऐसी क्षमता नहीं है जो क्षमता सूरदास में पाई जाती है ना। और वो जन्मांध थे, ऐसा भी प्रचलन है कि वो अंधे थे और अंधे होने के बाद भी इतना सुंदर और सजीव वर्णन किसी और कवि के बस की बात नहीं थी शायद। इसलिए हिंदी में एक बिरला कवि हैं यही सूरदास जी, जो वात्सल्य का श्रेष्ठ वर्णन करते हैं और बहुत ही अनुपम और बहुत सजीव वर्णन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, किताब खोल लीजिए आप लोग और देखिए अच्छे से। हर जू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की सिंह कोटि मनोज शोभा हरनी, भुज भुजंग सरोज नयननी, बदन विधु जित लरनी, रहे विवरणी सलिल नभ उपमा अपर दुर्डरनी, मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, और मनहु सुभग श्रृंगार शिशुतरु फरे हो अद्भुत फरनी, चलत पद प्रतिबिंब मन आंगन गुटुरवन करनी, और जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर जनुधरनी, पुण्य फल अनुभवति सुतहि बिलोक कै नंद घरनी, और सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी। इसमें क्या बताया गया है, सूरदास जी ने क्या बताया है कि हर जू की बाल छवि कहो वर्णी, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन करने जा रहा हूँ, और उनकी बाल छवि को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके, देखिए हरि जी की बाल छवि अर्थात हरि जी की यानी श्री कृष्ण जी की बाल छवि, बाल्यावस्था बचपन की छवि को कहो वर्णी, अर्थात का मैं वर्णन कर रहा हूँ या मैं उनका क्या वर्णन कर सकता हूँ। अर्थात ये कहते हैं सूरदास जी कि उनके बाल छवि का वर्णन मेरे बस की बात नहीं, फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ उनके बाल्यावस्था के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में, कि सकल सुख की सीयूं, अर्थात उनकी जो सुंदरता है, सकल यानी संपूर्ण, सुख अर्थात संपूर्ण सुख की सीमा, अर्थात उनकी सुंदरता जो है वह संपूर्ण सुख की सीमा, अर्थात उनको कोई देख ले, अगर श्री कृष्ण जी को कोई देख ले और उनकी सुंदरता को देख ले तो मानो उसे संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो जाए, सिर्फ उनकी सुंदरता को देख करके। कोटि मनोज शोभाहरणी, अर्थात कोटि मतलब होता है करोड़ों, कोटि का अर्थ होता है एक कामदेव और एक करोड़ों होता है, नहीं सॉरी, यहाँ पे कोटि का अर्थ होता है करोड़ों और दूसरे कोटि का अर्थ होता है श्रेणी। तो यहाँ पर कोटि का अर्थ है श्रेणी से, करोड़ों से, अर्थात करोड़ों मनोज मतलब कामदेव, शोभाहरणी अर्थात शोभा को हर लेते हैं, यानी कहा गया कि उनकी सुंदरता, श्री कृष्ण जी की जो सुंदरता है वहाँ करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी क्या कर लेते हैं, हर लेते हैं। कामदेव कौन थे, वो प्रेम के देवता हैं, और रति ऐसा श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, तो रति के पति का नाम था कामदेव, और कामदेव जो थे वो किसी के भी मन में प्रेम की वृद्धि करते हैं, प्रेम के देवता माने गए हैं। और श्री कृष्ण कहा जाता है, ऐसा प्रचलन है, ग्रंथों में मिलता है कि शिव जी की तीसरी नेत्र से, शिव जी ने अपनी तीसरी नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था, ऐसा सुनने को या ऐसे पढ़ने को मिलता है। इसमें देखिए कहा गया कामदेव बहुत सुंदर थे, है ना, तो यहाँ कहा गया कि करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी क्या कर लेते हैं, हर लेते हैं। कौन, श्री कृष्ण जी की सुंदरता, यानी श्री कृष्ण जी। देखिए श्री कृष्ण जी की सुंदरता इतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा है कि वहाँ करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी हर लेते हैं। शोभ मतलब होता है सुंदरता, है ना। भुज भुजंग सरोज नयननी, बदन विधु जित लरनी, भुज भुजंग, भुज मतलब उनकी भुजाएं, भुजंग मतलब सर्प को, उनकी भुजाएं जो है वो सर्प को परास्त कर देती हैं, यानी सर्प जो होता है उसको भी परास्त कर देती है। कौन, श्री कृष्ण जी की भुजाएं इतनी सुंदर और इतनी लचीली हैं उनकी भुजाएं कि सर्प की लचीलेपन को भी क्या कर देती हैं, परास्त कर देती हैं। सरोज नयननी, अर्थात उनके जो आँखें हैं वहाँ सरोज यानी कमल को भी क्या कर देते हैं, हरा देते हैं, परास्त कर देते हैं, यानी कमल से भी अधिक सुंदर हैं। और बदन विधु, अर्थात उनका जो शरीर है, सांवले रंग का शरीर जो उनका है वह चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। देखिए भुजाएं सर्प को भी परास्त कर देती हैं और
आँखें उनकी जो है वो कमल से भी अधिक सुंदर हैं और बदन जो उनका है वो चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। विदु मतलब चंद्रमा। जीत लर्नी अर्थात जीत लेता, यानी कि उनकी भुजाएं सर्प को जीत लेती हैं, उनकी आंखें कमल को की सुंदरता को जीत लेती हैं और उनके शरीर जो है बदन जो है वो विद यानी चंद्रमा की सुंदरता को जीत लेते हैं, परास्त कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। रहे विवर्णी अर्थात इसीलिए, रहे विवर्णी मतलब बिल होता है, बिल जानते हैं जिसमें सर्प रहता है, चूहे भी रहते हैं। तो कहा गया कि उसको उनको यानी जब उन्होंने भुजंग यानी सर्प को उनके भुजाएं परास्त कर देती हैं तो वहाँ कहाँ छिप जाता है? बिल में छिप जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई अपमानित होता है तो वहाँ आपके सम्मुख नहीं आएगा, आपसे नज़र नहीं मिलाएगा, वहाँ छिप जाएगा। तो भुजाएं जो उनकी हैं वह सांप को परास्त कर देती हैं, सांप क्या करता है? बिल में छिप जाता है। और अपमानित होने के कारण सरोज यानी नयनन जो उनकी जो आँखें हैं वहाँ कमल को जीत लेती हैं, कमल को परास्त कर देती हैं। कमल कहाँ छिप जाता है? सलिल यानी जल में छिप जाता है। और बदन उनका जो शरीर है वहाँ चंद्रमा को जीत लेता है। चंद्रमा लज्जा के कारण, शर्म के कारण कहाँ छिप जाता है? आकाश में, नभ में। उपमा अर्थात इस प्रकार से इनकी यह उपमा, उपमा तो होता है तुलना करना, अर्थात इनकी उपमा को, सुंदरता को देख करके, अपर मतलब दूसरी, दूरी मतलब छिप जाना, डरनी मतलब डर करके, अर्थात उनकी सुंदरता को देख करके और उनसे डर करके उनकी ये सब कहाँ छिप जाते हैं? दूसरी जगह छिप जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सर्प बिल में छिप जाता है, सरोज जो है, कमल जो है वहाँ सलिल यानी जल में छिप जाता है और चंद्रमा जो है वो कहाँ छिप जाता है? आकाश में छिप जाता है। ठीक है, आगे देखिए। मंजुमेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरणी, सुंदर शरीर, श्री कृष्ण जी का सुंदर शरीर। और मेचक यानी सांवला रंग, श्यामल, और मृदुल मतलब सुकुमार, तनु मतलब शरीर यानी उनका जो शरीर है, उनकी जो आभा है, सुंदरता है, वह कैसी है? सुंदर श्यामल रंग की और सुकुमार शरीर वाले श्री कृष्ण जी के अनुहरत मतलब अनुरूप, मतलब उनके अनुहार, लोग कहते हैं ना इनके अनुहार का यह व्यक्ति है, तो अनुहार मतलब होता है अनुरूप का। अर्थात इस अनुरूप में इनकी सुंदरता को, उनका रूप जो है इतना सुंदर, इतना अधिक श्यामल और इतना सुकुमार शरीर वाले श्री कृष्ण की शोभा जो है भूषण भरने, अर्थात मानो कि आभूषण भी उनको देख करके परास्त हो जाते हैं। अर्थात कि उनकी सुंदरता इस प्रकार से है कि उनके आभूषण जो हैं वह आभूषण भी उनकी सुंदरता को नहीं बढ़ा सकते हैं, वो भी उनके भी सुंदरता फीके पड़ जाते हैं। आगे देखिए। मनोह सुभग श्रृंगार शिस्तरु अर्थात मनोह मतलब मान लो कि मानो, सुभग यानी सुंदर, श्रृंगार शिशुतरु अर्थात मानो कि श्रृंगार का कोई वृक्ष, छोटा सा कोई वृक्ष उगाया हो। ऐसा लग रहा है कि मानो कि कोई श्रृंगार का छोटा सा वृक्ष उगाया है। कहाँ पर? मरुस्थल में। फरह अद्भुत फरन अर्थात मानो कि श्रृंगार का छोटा सा वृक्ष उगाया है। श्रृंगार मतलब श्रृंगार का, शिशु मतलब बाल्यावस्था में छोटा सा, तरु मतलब वृक्ष, अर्थात मानो श्रृंगार का छोटा सा वृक्ष उगाया है जिसमें अद्भुत प्रकार यानी अद्भुत मतलब आश्चर्य, अर्थात अद्भुत प्रकार क्या फल रहे हैं? फल लग रहे हैं। देखिए। फर्यो अद्भुत फरनी अर्थात मानो कि फर्यो मतलब फर जाना, लग जाना, अद्भुत मतलब अद्भुत प्रकार के आश्चर्यजनक रूप में, फरनी मतलब फल लग जाते हैं। अर्थात मैं ऐसा लग रहा है उनकी सुंदरता को देख करके, यहाँ पे सूरदास जी ने इस तरह से वर्णन किया है कि मानो मरुस्थल में ऐसा एक श्रृंगार का छोटा सा पौधा उगाया हो जिसकी सुंदरता को देख करके उसमें, अर्थात उस वृक्ष में जो श्रृंगार का पौधा उगाया है उसमें क्या लग गए हैं? अद्भुत प्रकार के फल लग गए हैं। ठीक है। चलत पद प्रतिबिंब अर्थात जब वहाँ चलते हैं तो उनके पद के प्रतिबिंब, उनके पैरों के जो प्रतिबिंब हैं, उनकी छाया है, वहाँ मणि मतलब नंद बाबा का जो आंगन था वो कैसा है? मणियों से युक्त है, अर्थात स्वर्ण रंग का यानी सोने का है, जिसमें मणि जड़ित हैं, मणि लगे हुए हैं, है ना। तो कहा गया कि जब वहाँ उस आंगन में मणि रूपी आंगन में चलते हैं तो उनके पैरों का जो प्रतिबिंब पड़ता है वहाँ उनके आंगन, किसके आंगन में? नंद बाबा के आंगन में। देखिए। मणि आंगन घुटुरवन करनी अर्थात मानो कि जब वो घुटनों के बल चलते हैं तो उनके करनी मतलब हाथों से, अर्थात उनके हाथों का, और पद प्रतिबिंब यानी उनके पैरों का। जब बालक छोटा सा होता है और वहाँ घुटने के बल जब चलता है तो घुटने के बल चलेगा तो उसके हाथ भी पड़ेंगे और पैर भी पड़ेगा, है ना।
तो जब वहाँ पैर और हाथ दोनों पड़ेंगे तो उनके पैर और हाथ दोनों का क्या पड़ रहा है, प्रतिबिंब पड़ रहा है, अर्थात प्रतिछाया पड़ रही है। देखिए कि चलत प्रतिबिंब मणि पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवन करनी, यानी चलते हुए पद उनके पैरों के प्रतिबिंब पड़ता है, छाया पड़ती है, और मणि रूपी आंगन में घुटुरवन घुटने के बल चलने पे उनकी हाथों की भी छाया पड़ती है। इसे देखकर सूरदास जी कहते हैं कि जलज संपुट सुभग छवि, अर्थात ऐसा लग रहा है कि मानो जलज मतलब कमल के, संपुट मतलब संपूर्णता में, सुभग मतलब सुंदर, छवि मतलब सुंदरता, यानी सुभग मतलब होता है दोना, ठीक है। अर्थात ऐसा लग रहा है मानो कि जलज यानी पृथ्वी ने क्या किया है, कमल अर्थात कमल का आसन लगाया हुआ हो, इसमें श्री कृष्ण जी की सुंदरता को भर लेना चाहती हो। अर्थात इस प्रकार से दोना होता है ना, दोने में कोई चीज़ हम लेते हैं भरते हैं तो मानो कि एक दोना संपुट यानी एक दोना लगाया गया हो, किस प्रकार से, कमल रूप में, है ना। कौन लगाया है, पृथ्वी ने लगाया है, जो उनकी सुभग छवि यानी सुंदर छवि को भर लेना चाहती हो। भर लेति उर जनु धरनी, अर्थात मानो कि पृथ्वी जो है वह अपने हृदय में कमल रूप में दोना लगाए हुए है, जो श्री कृष्ण जी की सुंदरता को अपने हृदय में बसा लेना चाहती है। लेति उर जनु धरनी। आगे देखिए, पुण्य फल अनुभवति सूतहि, अर्थात इस प्रकार से यशोदा कि श्री कृष्ण जी की सुंदरता को देख करके, उनकी बाल्यावस्था को देख करके अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का फल अनुभव कर रही हैं। अर्थात ऐसा लग रहा है उनको कि मेरे अच्छे कर्म थे, मेरे अच्छे पुण्य का ही प्रभाव है, फल है, जो मुझे कृष्ण रूप में बालक जन्म, अर्थात मुझे बालक जो पुत्र मिला है वह कृष्ण रूप मिला है, यह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए फल पुण्य है ना। सब लोग कहते हैं कि आपको आपके कर्मों का फल, आपको पुण्य आपको इसी जन्म मिलेगा, है ना, या हर व्यक्ति के कर्मों का फल या पुण्य उसे मिलता है। तो इसे बताया गया कि पुण्य फल अनुभवति, अर्थात जो यशोदा हैं वह अपने पुण्य के फल का अनुभव करती हैं। सूतहि विलोकी, अर्थात सूतहि मतलब देख करके, विलोक मतलब देख करके, सूतहि कै निंद घरनी, अर्थात नंद बाबा के घरनी मतलब घर वाली यानी यशोदा, अर्थात यशोदा जो है वहाँ अपने पुण्य का फल प्रभाव अनुभव करती हैं श्री कृष्ण जी को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके, और वह क्या कर रहे हैं, बाल्यावस्था में वो टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। इस प्रकार से सूरदास जी उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। आगे देखिए, सूर्य प्रभु की उर्वशी, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि मानो श्री कृष्ण जी की सुंदरता जो है वह मेरे उर्वशी है। उर मतलब हृदय में, बसी मतलब बस गई है या निवास करने लगी है। किलकनी मतलब किलकारियाँ मारते हुए, ललित मतलब ललित कला यानी सुंदरता से, लड़खन मतलब लड़खड़ाती चाल यानी उनकी किलकारियाँ, हंसती हुई मुस्कुराते हुए चेहरे, किलकारियाँ मारते हुए श्री कृष्ण जी की बाल छवि और उनका लड़खड़ा कर चलना बाल्यावस्था में, यह मानो मेरे हृदय में बस गया है, समाहित हो गया है। ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख करके, वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। आपको जो भी ना समझ में आएगा उसको आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।